और चलिए सीधे रुख करेंगे गोरखपुर का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आपको गोरखपुर की दिखा रहे हैं। पौधारोपण मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। खोराबार के कल्याण मंडपम का लोकार्पण, तमाम गणमान्य लोग उनके साथ मौजूद हैं। अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गोरखपुर के दौरे पर हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। विकास योजनाओं की बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी जा रही है। हाथी रेस्क्यू सेंटर का लोकार्पण किया गया है। तो गोरखपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विकास कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खोराबार की कल्याण मंडपम का लोकार्पण और इसके साथ ही हाथी रेस्क्यू सेंटर का लोकार्पण कार्यक्रम है। कॉफी टेबल, बुक, डॉक्यूमेंट्री गैलरी का लोकार्पण, तितली घर का भी लोकार्पण का कार्यक्रम है। और तमाम अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। कैसे विकास को आगे ले जाना है, जनता को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिल सके, विकास के काम आगे बढ़ सके, कोशिश यही है। ये फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाथी रेस्क्यू सेंटर का लोकार्पण का भी कार्यक्रम है। एक चीज की जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से ली जा रही है। इससे पहले पौधारोपण भी किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। और अब अगले कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा काफी अहम है। प्रदेश की सूरत तेजी के साथ बदल रही है, तकदीर बदल रही है। और कैसे अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है, कैसे जन जन तक योजनाएं पहुंचानी है, कोशिश यही है सरकार की। अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं। फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। और अभी तस्वीरें आप देख रहे हैं। विकास कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं मुख्यमंत्री। खोराबार में बने कल्याण मंडपम का लोकार्पण और हाथी रेस्क्यू सेंटर का भी लोकार्पण। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का संदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। पौधारोपण किया गया। और कॉफी टेबल, बुक, डॉक्यूमेंट्री गैलरी का लोकार्पण। इसके अलावा तितली घर का भी लोकार्पण का कार्यक्रम। जब भी मुख्यमंत्री गोरखपुर के दौरे पर होते हैं, अक्सर लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं। जनता दर्शन में जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। फिलहाल खोराबार में बने कल्याण मंडपम का लोकार्पण और हाथी रेस्क्यू सेंटर का लोकार्पण मुख्यमंत्री की तरफ से हो रहा है। उनका संबोधन भी होगा, सुनवाएंगे। और इस वक्त विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, फिलहाल तस्वीरें हम देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अलग अलग कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं लगातार। क्या अपडेट्स वहां से? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान में मौजूद है, जहां पर हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और इसके जो है रेस्क्यू जो सेंटर है, इसके आसपास के तमाम जिले हैं जहां पर वन जीव जो है, खासतौर से हाथी जो है वहाँ पर जो है उनको रेस्क्यू करने में बड़ा लाभ रहेगा, फायदा मिलेगा। और ये फिलहाल कहा जा सकता है कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महत्वपूर्ण दौरा है और गोरखपुर में इस वक्त वो मौजूद है, जहाँ पर शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान में वो रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और आगे का उनका क्या कार्यक्रम रहने वाला है विशाल?
देखिए, फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकल के कुछ और अन्य कार्यक्रमों में उनको जाना है और इस उद्घाटन करने के बाद वो गोरखपुर में भी तमाम जो गणमान्य लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। और फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान में मौजूद है, जहाँ पर वो हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका विशाल जानकारी के लिए। तो फिलहाल हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन कार्यक्रम यहां पर चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। रेस्क्यू करने में लोगों को अब तेजी आएगी। इस तरीके से जंगली हाथी जो हैं रिहायशी इलाके की तरफ भी चले जाते हैं और ऐसे में रेस्क्यू करके यहां उनको रखा जा सकेगा। तमाम तरीके की फैसिलिटीज यहां पर मौजूद रहेंगी। तो वन्य जीवों के प्रति लगाव और प्रेम मुख्यमंत्री का वक्त वक्त पर नजर आता है और हाथी जो कि अक्सर रिहायशी इलाकों की तरफ पहुंच जाते हैं, लोगों के लिए समस्याएं बढ़ जाती हैं, उनका रेस्क्यू करके उन्हें सेंटर में यहां लाया जा सकेगा, जिसके लिए तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। हर मौसम में यहां जानवरों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार दी जा रही है। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हाथी रेस्क्यू सेंटर का लोकार्पण उनकी तरफ से किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम तरीके के इंतजाम यहां किए गए हैं। बड़ी संख्या में हाथी को रेस्क्यू करके यहां पर रखा जा सकेगा और चाहे चिकित्सा सुविधाओं की बात हो, चाहे और उनकी जो सुविधाएं होंगी वो सभी यहां पर मौजूद रहेंगी। गर्मी से बचाव के लिए, ठंड से बचाव के लिए तमाम इंतजाम यहां किए गए हैं और एक एक चीज की जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से ली जा रही है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं और अब अगले कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री ये फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़े एरिया में ये रेस्क्यू सेंटर तैयार किया गया है। ये समस्या लंबे वक्त से चली आ रही थी हाथी को रेस्क्यू करने की और इसे गंभीरता से मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया और अब हाथी रेस्क्यू सेंटर तैयार हो गया है, जहां बड़ी संख्या में हाथियों को एक साथ रखा जा सकेगा। सुरक्षा व्यवस्था भी काफी पुख्ता है मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए। ये फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनके साथ तमाम अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। तो प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति जो मुख्यमंत्री का लगाव है वो वक्त वक्त पर दिखाई देता है और ऐसे ही में आप जब गोरखपुर के दौरे पर हैं तो यहां भी तमाम कार्यक्रम इसी लिहाज से रखे गए थे। हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। आने वाले वक्त में यहां हाथियों को किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो, उसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। चिकित्सा सुविधा मौजूद रहेगी। हर मौसम में उनका देखभाल की जाएगी सही तरीके से, इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। तो विकास योजनाओं की जो सौगात है वो मुख्यमंत्री की तरफ से दी जा रही है। ये फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोरखपुर के दौरे पर है मुख्यमंत्री। प्रदेश की सूरत बदलने के लिए लगातार मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं और खास तौर पर गोरखपुर विकास के नए पायदान पर आगे बढ़ रहा है। हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ये फिलहाल एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री को शामिल होना है।
खोराबार में कल्याण मंडपम का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। तुषार, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी आपके पास? हाथी रेस्क्यू सेंटर का लोकार्पण कर दिया है मुख्यमंत्री ने। बिल्कुल, देखिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हाथी अभयारण्य का लोकार्पण किया है। आपको बताऊं तो 2 दिवसीय दौरे पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और तमाम योजनाओं का लोकार्पण उनको करना, और इसी के में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथी अभयारण्य का ये उद्घाटन किया। आपने खुद देखे तस्वीरों में कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद हैं और हाथी भी एक है जो वहां पे विचरण कर रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको देख रहे हैं। उन्होंने इसका उद्घाटन किया। इससे गोरखपुर के टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं जानवरों को लेके, उसको भी काफी मदद इस हाथी अभयारण्य से मिलेगा। आपको बताऊं तो ये पूरा रेस्क्यू सेंटर एक तरह से बनाया गया, हाथी रेस्क्यू सेंटर, तो इसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका लोकार्पण किया। आपको बताऊं तो गोरखपुर जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम पद पर आए हैं उसके बाद से ही गोरखपुर में तमाम सौगातें उन्होंने दी हैं। इसके अलावा प्रदेश के भी अन्य जिलों में भी दिया, लेकिन गोरखपुर को एक टूरिज्म की तरह डेवलप किया गया है, टूरिज्म हब की तरह डेवलप किया जा रहा है। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद खड़े होकर उस हाथी को देख रहे हैं और कुछ आपस में बातचीत भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं अपने साथ में जो उनके तमाम प्रतिनिधि वहां पे मौजूद हैं उनको उनके साथ। और देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथी रेस्क्यू सेंटर को का लोकार्पण करने के बाद उसको देख रहे हैं। आपको बताऊं तो तमाम यहाँ पे हाथियां रहेंगी, रेस्क्यू जानवरों को किया जाएगा। हाथी को रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू सेंटर को बनाया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। आपको बताऊं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई 100 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी यहाँ पर करेंगे। कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण कर चुके हैं, कुछ और अभी करना बाकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरे पे सीएम योगी पहुंचे हैं गोरखपुर और साथ में तमाम अधिकारी और गोरखपुर मंडल के तमाम जनप्रतिनिधि भी उनके साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस तरह से ये कार्यक्रम है उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए तो रेस्क्यू सेंटर, हाथी रेस्क्यू सेंटर का उन्होंने लोकार्पण किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के एनेक्सी भवन में प्रथम तल पर कॉन्फ्रेंसिंग हॉल निर्माण कार्य का भी लोकार्पण किया और वहां पे समीक्षा बैठक भी की है, जिसमें तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी मौजूद है, पुलिस के भी अधिकारी मौजूद हैं, विकास कार्यों से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं। इसके अलावा सीडीओ डीएम इस समीक्षा बैठक में भी वो भी मौजूद है। आपको बताऊं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनेक्सी भवन, गोरखपुर में भी एनेक्सी भवन एक बना है, वहां पे उसके प्रथम तल के कॉन्फ्रेंसिंग हॉल का उन्होंने लोकार्पण खुद किया है। खुद फीता काट के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है। आपको बता दें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हुए हैं और वहां पे उन्होंने कानून और विकास व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक भी आज की है। आपको बताऊं तो अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मैन पावर बढ़ाकर काम को और तेजी से लाए। जहां पे एनेक्सी भवन बना के प्रथम तल का निर्माण कार्य भी हो रहा है और वहीं पे पहले ही वहीं पर उन्होंने लोकार्पण किया और उसके बाद तुरंत ही समीक्षा बैठक भी की और कई अधिकारियों को निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसी भी परियोजना की गति सुस्त नहीं होनी चाहिए, हर परियोजना समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण हो, इसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि हर प्रोजेक्ट के लिए एक नोडल अधिकारी तय करते हुए उससे साप्ताहिक प्रगति ली जाए। हर प्रोजेक्ट की जिलाधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी 15 दिन पर समीक्षा करें। साथ ही परियोजनाओं की प्रगति को लेकर एक निश्चित अवधि तक जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनेक्सी भवन सभागार में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ ये बैठक की और बैठक करके तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जीडीए, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, जल निगम, गीडा समेत अलग अलग विभागों की परियोजनाओं को अद्यतन प्रगति की भी जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि निर्माण कार्य को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए एक नोडल अधिकारी को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी जाए। साथ ही नोडल अधिकारी हर सप्ताह की प्रगति की जानकारी जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएं। उन्होंने ये भी अपने अधिकारियों से कहा है कि सभी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी होनी चाहिए, यानी कि जितने विकास कार्य हो रहे हैं उसमें जनप्रतिनिधि की भी भागीदारी करें, उनसे भी समय समय पे सलाह मशवरा किया जाए, उनसे भी पूछा जाए कि कुछ इसको लेकर उनसे भी दिशा निर्देश लिया जाए। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि अधिकारी समय समय पर जो जनप्रतिनिधि हैं
उनके साथ बैठक करके उनको विकास कार्यों के बारे में भी अवगत कराए, उनसे मिलने वाले सुझाव पर भी ध्यान दे कि जैसा तो हमने पहले बताया कि सीएम योगी ने तमाम निर्देश जारी किए, उसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी बढ़ाई है, क्योंकि अक्सर तमाम शिकायतें जनप्रतिनिधियों की आती थी कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं है। लेकिन स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया है कि जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित कराई जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में जन समस्याओं के निस्तारण को लेकर भी निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं के निस्तारण के अधिकारी नियमित और संवेदनशील ढंग से सुनवाई करें। IGRS और सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों को तत्परता से निस्तारित करने के साथ शिकायतकर्ता से फीडबैक भी जनप्रतिनिधि अधिकारी लें। इसके अलावा उद्यमियों की समस्याओं के समाधान करने का भी निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। उन्होंने कहा है कि विगत कुछ वर्षों से गोरखपुर उद्यमियों के लिए पसंदीदा स्थल बनकर उभरा है। अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे उद्यमियों के साथ बैठक करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। गीडा में उद्यमियों की समस्याओं को दूर करने और शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए ऑनलाइन मशीनरी को भी मजबूत किया जाए। मुख्यमंत्री ने बैंकर्स मीट को भी व्यवहारिक बनाने की हिदायत देते हुए कहा है कि जनपद में CD रेशियो को 58% से 75% करने का लक्ष्य किया जाए। इसके अलावा कानून व्यवस्था पर भी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने किया है और साफ तौर पर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए। छोटी छोटी घटनाएं भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति बरकरार रखनी चाहिए। माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का क्रम थमना नहीं चाहिए। सीएम ने गो तस्करों को चिन्हित करने, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की भी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। उन्होंने पुलिस पेट्रोलिंग और फूड पेट्रोलिंग बढ़ाने, PRD का रिस्पांस टाइम बढ़ाने का निर्देश जारी किया है। साथ ही उन्होंने यातायात को भी लेकर निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नाबालिगों के हाथ में ऑटो और ई-रिक्शा की स्टीयरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर देखिए तो तमाम जगहों पे ऑटो और ई-रिक्शा चलाते हुए नाबालिग दिखते हैं, जिससे बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी होती हैं। उनके पास लाइसेंस भी नहीं होता, फिर भी वो चलाते हुए दिखते हैं। तो इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ट्रैफिक प्रबंधन और सुदृढ़ करने पर जोर देते हुए यह भी कहा कि सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सड़कों पर अवैध तरीके की पार्किंग ना हो, गाड़ियां खड़ी ना हो। सभी वाहन जो सड़क पे खड़े होते हैं जिससे कि अतिक्रमण होता है, उन्हें तय पार्किंग स्थल पर ही खड़े किए जाएं। टेम्पो को भी उनके निर्धारित स्टैंड पर ही खड़ा कराया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि ऑटो या ई-रिक्शा की स्टीयरिंग नाबालिग छोटे बच्चों के हाथ में न हो। सभी स्ट्रीट वेंडर्स को वेंडिंग जोन को में भेजा जाए और उन्हें व्यवस्थित किया जाए। समीक्षा बैठक में उनके साथ मुख्यमंत्री के साथ जनप्रतिनिधि, प्रशासन के लोग, पुलिस और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। तमाम अलग अलग विभागों के लोगों से मुख्यमंत्री ने बातचीत की, उनको निर्देश भी जारी किया, तमाम दिशा निर्देश जारी किए, यातायात हो, चाहे उद्यमियों का विभाग हो, कानून व्यवस्था हो। इसके अलावा विकास कार्यों को लेकर भी उन्होंने बैठक की है, समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश सभी अधिकारियों को हो गया है कि जो उनको सलाह लेना हो वो जनप्रतिनिधियों को से भी सलाह लें, विकास कार्यों में उनसे भी पूछें और उनसे फीडबैक लें। जो वो बताते हैं उसको अमल में भी लाया जाए। तो इस तरह की तमाम योजनाओं का लोकार्पण किया, समीक्षा बैठक की, दिशा निर्देश जारी किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। विकास योजनाओं की सौगात लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुषार जानकारी के लिए।